नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं ज़ैगम अब्बास और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को जितनी अक़ल अता फ़रमाई है और जिस रफ्तार से हम अपने अक़ल के बलबूते पर इस कायनात को समझते हुए साइंस में तरक्की कर रहे हैं, हमारी हर दरियाफ़्त हमें दीन इस्लाम की हक़ानियत का वाज़िह सबूत देती है। ऐसा ही कुछ हालिया दरियाफ़्त में भी सामने आया है, जिसकी रूह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका की सच्चाई सामने आ रही है। ये दरियाफ़्त इस कदर बड़ी है कि इस दरियाफ़्त को दरियाफ़्त करने वाले माहिरीन ख़ुद भी इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ जोड़ने से नहीं रोक सके। इनका बेसाख्ता जवाब यही था कि ये तो वैसे ही है जैसे हदीस में बताया गया है। ये दरियाफ़्त क्या है और हदीस मुबारका में किस चीज़ की पेशगोई की गई है, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर तफसीलन बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए शब मेराज पर पास बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानों को पार करते हुए अर्श पर पहुँचे। वहाँ पर दोनों महबूबों के दरमियान जो बात भी हुई, इसे हम इतना ही जानते हैं जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। लेकिन सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी मुशाहिदात हुए, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बयान फरमाए हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज से वापस आए तो सहाबा कराम में से बहुत सारे लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि ये सफ़र कैसा था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को उस सफ़र के बारे में बताया। वहीं पर कुछ ऐसे सहाबा भी थे जिनका तजस्सुब और शौक़ बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप बुराक जैसी तेज़ रफ्तार सवारी पर सफ़र कर रहे थे और आसमानों और खलाओं को पार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर जा रहे थे, तो उस सफ़र की आवाज़ कैसी थी? ये सवाल अपने आप में नहाई ज़हानत का सबूत है कि सहाबा कराम हर सफ़र की हर तफसील को जानने के लिए बेहद शौकीन थे और वो अपनी अक़ल में आने वाले हर सवाल का जवाब जानने के लिए बेताब थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मैं मेराज पर जा रहा था तो मैंने खला में और आसमान में कोई भी एक कोना ऐसा नहीं देखा जहाँ पर 4 उंगलियों जितनी जगह बाकी हो और वहाँ पर कोई फ़रिश्ता मौजूद ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जगह के लिए बेशुमार फ़रिश्ते पैदा फरमा रखे हैं और इन तमाम फ़रिश्तों का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फ़रमाया कि जब मैं सफ़र मेराज पर जा रहा था और मैंने तमाम आसमानों की सैर की, तो तमाम के तमाम आसमान ऐसे लरज़ और चटक रहे थे जैसे अभी गिर जाएंगे। ये सुनकर सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैरत से सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने मज़बूत आसमान कैसे चटक सकते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्ते इस कदर ज़्यादा हैं कि जब वो मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करते हैं और खालिक़े कायनात की हम्द बयान करते हैं तो इनकी आवाज़ों से आसमान चटकने लगते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये तो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पस मंज़र, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र के दौरान अपने मुशाहिदात को बयान फरमाया है। चंद साल कबल साइंसदान ये सोचते थे कि खला में जो कि किसी किस्म का मादा मौजूद नहीं है कि जिसमें आवाज़ सफ़र कर सके, तो वहाँ पर किसी भी चीज़ का सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात आज भी सच है। जब हम खला में जाएं तो वहाँ पर हम किसी भी किस्म की कोई आवाज़ नहीं सुन सकते। इसकी वजह यह है कि जो कि खला में किसी किस्म की कोई मादा मौजूद नहीं है जिससे आवाज़ गुज़र सके, तो वहाँ पर किसी भी आवाज़ का सुनना ही नामुमकिन है। अलबत्ता साइंसदान इस बात को जानने के लिए बेहद पुरशौक़ थे कि अगर खला में आवाज़ सुनाई दे सकती तो वो आवाज़ कैसी होती है, लेकिन आज तक कोई भी आवाज़ इनको सुनाई नहीं दे सकी। तो दोस्तों, जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।
ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں.